तो हमारा प्रश्न है, बिंदुओं 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। यहाँ पे हमारा -1 है, तो हमें निकालना है कि जो ए बी लाइन है इसको 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, और वो जो बिंदु है पी और क्यू है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर यदि मैं पी के लिए m का वैल्यू लिखूं तो ये हमारा होगा 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ का रेशियो सिर्फ 1 ही होगा, और यहाँ से यहाँ का रेशियो हमारा हो जाएगा 2। क्योंकि टोटल इसको 3 भागों में बांटना है तो n बराबर हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ से आप p का बिंदु निकालना है, तो p के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा हमारा mx2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, और y के लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y बराबर होगा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको हर एक बार फॉर्मूला लिखकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी फॉर्मूला पे पकड़ बनेगी। इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करें तो हमेशा फॉर्मूला को लिख कर प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, हम यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये हमारा x2 होता है और ये y2 होता है। तो यहाँ से अगर हम x का बिंदु निकालें तो m का मान हमारे पास है 1, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, तो x2 का वैल्यू है हमारा -2 प्लस n का मान है 2, x1 का वैल्यू हमारे पास है 4 बटे में 1 प्लस 2, x का मान होगा -2, 4 दूनी 8 बटे में 3, x का मान होगा 6 बटे 3, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक इसी प्रकार यदि मैं y का वैल्यू निकालूं तो m का मान 1, y2 का मान -3 प्लस n का मान हमारे पास है 2 और y1 का मान है -1 बटे में 1 जमा 2, -3 -2 बटे में 5 बटे में 3, तो y का मान होगा हमारा -5 बटे 3। इस प्रकार मेरे प्यारे मित्रों हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो p का जो बिंदु होगा, यानी p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2, -5 बटे 3। ये हमारा पहला उत्तर हुआ। ठीक इसी प्रकार अगर यदि हम q के लिए निर्देशांक ज्ञात करें, अगर यदि हमें q के लिए बिंदु निकालनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर यदि मैं बात करूँ q के लिए रेशियो की बात करूँ, तो आप यहाँ से यहाँ कर सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 2, और यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 1। तो यहाँ से हम कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, m का मान 2 और n का मान 1। इसी प्रकार हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। अब आप यहाँ से m का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू हमारे पास है -2, n का वैल्यू हमारे पास है 1 और x1 का वैल्यू हमारे पास है 4 बटे में 2 जमा 1, -4 प्लस 4, 2 और 1 3, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू करूँ ये हो जाएगा -0, अब माइनस नहीं भी लगाएंगे चलेगा, ये हो जाएगा हमारा 0, और y का बराबर होगा हमारा 2। y2 का मान हमारे पास है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ये है हमारे पास -3 प्लस n का मान मेरे प्यारे मित्रों 1 और y1 का मान है हमारे पास -1 बटे में 2 जमा 1, तो -6 प्लस -1 बटे में 3, तो y का मान होगा हमारे पास -7 बटे 3। इस प्रकार मेरे प्यारे मित्रों अगर यदि हम q के लिए कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, q के निर्देशांक लिखना चाहें, q के लिए बिंदु लिखना चाहें, वो होगा हमारा 0, -7 बटे 3। ये हमारा दूसरा वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हमने p और q का वैल्यू निकाल लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो इस फिगर में बताया गया है कि AD के 1/4 भाग के बराबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AD के 1/4 भाग के बराबर है, 1/4 भाग के बराबर चलती है दूरी। तो टोटल यहाँ से यहाँ 100 मीटर की दूरी है, तो 100 का मान लेते हैं, यहाँ पे आधा 50 और यहाँ पे आधा 25, यानी यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है वो होगा हमारा 2,25। ठीक इसी प्रकार कह रहे कि प्रीत एक बच्ची है जो कि 8वीं पंक्ति में इस पंक्ति के AD के 1/5 भाग के बराबर चलती है। तो हम यहाँ पे पहले देखें कि AD का 1/5 यानी कि बराबर जो हमारा होगा 100 का 1/5 यानी कि हमारा होगा 20, यानी कि यहाँ पे हम कहीं ये हमारा 20, ये 25 है टोटल हमारा, तो ये हमारा 20 कहीं पे यहाँ पे होगा। और 8वीं पंक्ति में है तो x का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और y का कोऑर्डिनेट बाद में, तो 8 20। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की हमें निकालना है दूरी, और इसके बीच में बीच का जो मध्य बिंदु है वो हमें निकालना है। तो कहीं मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु हमारा यहाँ पे है, इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हमारे पास है P, ये हमारे पास Q और ये हमारे पास R। इसका नाम कुछ होगा x, y। इस बिंदु को भी निकालनी है हमें। इसके लिए मैंने बताया आपको कि AD का 1/4 यानी 1/4, AD हमारे पास 100 है, 100 का 1/4 यानी कि आप कह सकते हैं कि कितना होगा 25। तो y का कोऑर्डिनेट हमारे सामने 25 है और x का कोऑर्डिनेट हमारे सामने 2 है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, अगर यदि मैं दूरी निकालने की बात करूं तो आप जानते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होगा। तो PR बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PR बराबर हो जाएगा x2 का मान, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 का मान 8 माइनस x1 का मान -2, y2 का मान 20 और y1 का मान 25 कवर करेंगे। 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा मेरे सामने -6 का वर्ग 36 प्लस 20 में से 25 जाएगा -5 कवर करेंगे तो कितना होगा 25 √अंडर। तो PR का वैल्यू होगा 6 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 यानी √अंडर 61 यूनिट। या फिर आपके सामने जो दिए गए हैं डिस्टेंस, तो मीटर में भी आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि हमें Q का मध्य बिंदु चाहिए। तो Q के मध्य बिंदु चूंकि बीच में बराबर है, तो Q के लिए M का वैल्यू हमारे 1 होगा और N का वैल्यू भी 1 होगा। और X के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा My2 प्लस Ny1 बटे में, सॉरी माफ करिए, Mx2 प्लस Nx1 बाय M प्लस N। और Y के लिए बिंदु होगा My2 प्लस Ny1 बटे M प्लस N। X का मान होगा, M का मान होगा 1 और X2 का मान होगा हमारे सामने 8। N का मान होगा 1 और X1 का मान होगा 2, 1 जमा 1। X का वैल्यू होगा 8 प्लस 2 यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि X का मान होगा 10/2 यानी 5। और यहाँ से Y का वैल्यू निकालेंगे, M का मान 1, Y2 का मान होगा हमारा 20, 1, Y1 का मान होगा 25 बटे में 1 प्लस 1, 20, 25/2। तो Y का वैल्यू होगा हमारा 45/2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि Q के जो बिंदु होंगे वो होंगे 5,45/2, ये हमारा। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पांचवी रेखा होगी उस रेखा में, पांचवी रेखा हमारा यहाँ पे, इस रेखा में 45/2
अर्थात 22.5 मीटर की दूरी पे झंडा गाड़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारा जो सवाल है दिया हुआ है, एक लाइन है ए बी और ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -3, 10 है और बी का जो बिंदु है 6, -8 है। और जो बीच में जो इनको डिवाइड करती है, जो पी का कोऑर्डिनेट है वो है -1, 6। मान लेते हैं कि यह जो लाइन है इसको एम और एन अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो ए का बिंदु है वो है -3, 10 और जो बी का बिंदु है मेरे प्यारे मित्रों वो है 6, -8। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि x1 का मान हो गया -3, y1 का मान हो गया 10, x2 का मान हो गया 6 और y2 का मान हो गया -8। यहाँ पे जो p के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसको हम कैपिटल X में मानेंगे -1 और y का कोऑर्डिनेट 6 है। आप यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n का लगा सकते हैं या फिर आप my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n का लगा के निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू से पुट करके। आप यहाँ पे किसी एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, आप देखिएगा। तो मान लेते हैं कि ये m और n अनुपात में डिवाइड होता है। तो अगर यदि आप x फॉर्मूला लगाएंगे तो x का फॉर्मूला हम जानते हैं mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। मेरे प्यारे मित्रों, x का मान आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, -1 बराबर m का वैल्यू हमें निकालनी है, x2 का मान 6 है प्लस n और x1 का मान है -3 बटे में m प्लस n रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिंबल का आप ध्यान रखें। तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे गुना करेंगे तो -m हो जाएगा, प्लस n को गुना करेंगे तो ये -n हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6m -3n। अब m को एक तरफ करेंगे, बिना m को एक तरफ करेंगे तो -6m -m और -6m इधर ले जाएंगे -3m प्लस n। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा -7m बटे में -2n। काटेंगे सिंबल को तो मेरे प्यारे मित्रों आप देख सकते हैं कि m बटे n का वैल्यू आएगा 2/7। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो m अनुपात n का जो मान आया वो आया हमारा 2:7। अब यहाँ पे आप चाहें तो y का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो y बराबर आप फॉर्मूला लिखेंगे my2 प्लस ny1 बटे में मेरे प्यारे मित्रों m प्लस n। कोशिश करिए कि आप हर बार फॉर्मूला लिख के बनाएं ताकि आप एग्जाम में कोई गलती की संभावना ना करें। तो आप सेट करेंगे तो y का मान हमारे पास है 6, m का मान हमें निकालनी है, y2 का वैल्यू है -8 प्लस n और y1 का वैल्यू है 10 बटे करेंगे m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। m को एक तरफ करेंगे तो 6m प्लस 8m बराबर 10n माइनस 6n। मेरे प्यारे मित्रों ये हो गया हमारा 14m बराबर 4n। अब यहाँ से m बटे n का रेशियो निकालेंगे यानी कि 4/14 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14। यानी कि मेरे प्यारे मित्रों m अनुपात n का वैल्यू आएगा 2:7। तो आप देख सकते हैं आप x से भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी
अगर यदि हम बिंदु को अगर यदि हम एक्स अक्ष पे दिखाएंगे तो उस स्थिति में y का मान 0 हो जाएगा, और यदि हम y एक्सिस पे दिखाएंगे तो उस स्थिति में x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है कि जो रेखाखंड है वो x अक्ष से भाजित हो रहा है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि x अक्ष पर जो y का मान होता है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y बराबर 0। एक बार फिर से हम कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। a का मान हमारे पास है 1 -5, b का कोऑर्डिनेट है -4, 5, और जो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी वो होगा 1, y1 बराबर होगा -5, x2 का मान होगा मेरे प्यारे मित्रों -4, और y2 का मान हो जाएगा 5। और जो ये p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे सामने होगा, कैपिटल X से दिखाते हैं। ये हमारे सामने जो वैल्यू है वो x ही है, और y का जो वैल्यू है मेरे प्यारे मित्रों वो है 0। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हम इसे m और n अनुपात में बांट रहे हैं। तो हमें यहाँ पे निकालनी है सबसे पहले किस रेशियो में ये डिवाइड हो रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे अगर आप x का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो यहाँ पे समस्या ये होगी कि आपके पास 3 अननोन टर्म हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। हमारे सामने जो y का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे मित्रों, y बराबर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो y का मान है मेरे प्यारे मित्रों 0, m का मान हमें चाहिए, y2 का मान हमारे पास है 5 प्लस n, और y1 का मान है -5 बटे करेंगे m प्लस n। मेरे प्यारे मित्र ये जब इधर जाएगी तो सारे टर्म को क्या कर देगी, ये 0, इधर बचेगा हमारा 5m और इधर बचेगा -5n। उसके बाद जैसे ही हम करिए क्या कि अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, यानी 5n बराबर 5m करते हैं, ये दोनों टर्म प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों m बाय n बराबर हो जाएगा 5/5। यानी आप इसको जैसे ही आप इसे काटिएगा तो m अनुपात n का मान होगा 1:1, यानी कि मेरे प्यारे मित्रों ये 1 और 1 यानी बराबर के रेशियो में ये डिवाइड हो रही है। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम x का फॉर्मूला लगाएंगे जो सेक्शन फॉर्मूला में है। तो x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। मेरे प्यारे मित्रों x का वैल्यू होगा हमारे सामने जो निकालनी है, m का वैल्यू हम सेट करेंगे 1, x2 का वैल्यू हमारे सामने -4 प्लस n, और x1 का वैल्यू है 1 बाय m प्लस n। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो ये x ही रखेंगे, इसको भी ये गुना करेंगे -4 और ये गुना करेंगे हम, तो यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे +1 बाय में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x बराबर हो जाएगा -3/2। इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों जो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा -3/2, y का कोऑर्डिनेट तो 0 है ही। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा।